नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना एससीईआरटी द्वारा आयोजित डीएलएड सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था ना, तो उन सभी लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना, वो आप लोगों का आज 13 अक्टूबर को आ चुका है। और आप लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट लिस्ट था ना, वो आप लोगों का 2 दिन पहले 11 अक्टूबर को भी आ गया था। और 2 दिन आप लोगों को दावापत्ती करने का जो मौका है वो दिया गया था। और दावापत्ती आप लोग कैसे कर सकते थे, मानकर चलो ना किसी व्यक्ति का ना जो नंबर है वो 60 नंबर आया होता और उसका जो सब्जेक्ट है वो नॉन साइंस से होता और उसका जो कैटेगरी है वो अगर एसटी कैटेगरी से होता ना, तो सेम किसी और व्यक्ति का ना मान के चलो 59 नंबर में उनका सिलेक्शन हो जाता और उसका भी कैटेगरी है जो एसटी कैटेगरी से होता और नॉन साइंस बैकग्राउंड से ही होता ना, तो वो लोग ना दावापत्ती के लिए एलिजिबल थे और उन लोगों को ना 2 दिन के लिए टाइम दिया गया था दावापत्ती करने के लिए। तो दावापत्ती के बाद ना आज 13 अक्टूबर को ना उन लोगों का ना जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, वो जारी कर दिया गया है एससीईआरटी के वेबसाइट पर। तो अभी तक की अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना, तो जाकर के देख लीजिए और अपना आईडी और पासपोर्ट डाल के डायरेक्ट आप लोग ना आपका जो कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, डायरेक्ट आप लोग जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिन लोग ना आज जाकर के देखोगे ना आप लोगों का जो रिजल्ट आया है या नहीं, मतलब आप लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है या नहीं ना, तो उन लोगों के लिए खास तौर से ये वीडियोस बना रहा हूँ जिन लोगों का नाम आ चुका है। तो जिन लोगों का आज नाम आ चुका है किसी भी कॉलेज में हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को जा करके एडमिशन ले लेने हैं। ये वीडियोस खास तौर से और इसलिए बना रहा था क्योंकि 2 दिन पहले ना 11 अक्टूबर को जब मैं फर्स्ट लिस्ट आया था ना, तब मैं एक वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट लिस्ट है सेकंड काउंसलिंग को आ गया बोल करके। और उसमें बहुत लोगों ने ना कमेंट किया था कि सर मेरा ना प्राइवेट कॉलेज में आया है या मेरा मनपसंद के कॉलेज में ना नाम तो आया है, लेकिन मैं उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता, मतलब उसे मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ना अलग अलग कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये वीडियोस खास तौर से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों का नाम आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोगों का किसी भी कॉलेज में नाम आया हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, आप लोगों को अगर एफर्ट कर सकते हो तो एडमिशन ले लीजिएगा, रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये बता दूं। सबसे पहला ऐसे बोलने का रीजन ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट जब काउंसलिंग हुआ था उसके तीनों लिस्ट में ना, जब मिशन का दौर को देखेंगे ना, तब पता चलेगा कि 60% जो कॉलेज है ना वो फुल हो चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। केवल 40% जो सीट है वो बचा हुआ है। अब डीलेट सेकंड जो काउंसलिंग हुआ ना, उसमें फर्स्ट लिस्ट अभी जारी हुआ ना, तो उसमें लगभग 10% जो सीट है वो और फुल हो जाएगा। मतलब मानकर चलो 70% से ना 70 से 75% जो सीट है ना, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट का हो, वो भी फुल हो जाएगा। तो बचेगा मुश्किल से ना 30 से 35% के आसपास फिर से बचेगा। तब आप लोग कैसे करोगे फिर ऐसे में। तो आप लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अभी जब काउंसलिंग कराया ना, उसके बाद आप लोगों का ये सोचना है ना कि मेरा मन मुताबिक कॉलेज मिल जाएगा बोल करके, तब आप भ्रम में हो। अभी मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत लोगों का कट ऑफ अलग अलग प्रकार से अलग अलग गया है और जितना भी कॉलेज है ना, लगभग उसमें जो सीट है ना वो थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ है। तो जिसमें आप लोगों का ना अगर नाम आया हो तो एफर्ट कर सकते हैं, 2 साल एफर्ट कर सकते हो, तो बेशक जा करके आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, करोगे तो सेकंड फिर लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर 2 साल एफर्ट कर सकते हो तो ले लीजिए। आपका जब रिजल्ट होगा ना, आएगा ना, तो उसमें आप लोगों का कॉलेज मैटर नहीं करेगा, आपका जो नंबर है वो भी मैटर नहीं करेगा कि किस कॉलेज से आप डीलेट का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है, कितना नंबर आया है डीलेट के कोर्स में, ये मैटर नहीं करेगा। आपका जो मैटर करेगा ना, वो शिक्षक भर्ती जब आएगा ना, उसमें कितना स्कोर करोगे वो मैटर करता है। आपको केवल ये देखा जाएगा कि आपने 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है डीलेट का वो किया है या नहीं किया है, ये देखा जाएगा। किस कॉलेज से किया हो ये कोई मैटर नहीं करता, देखा जाएगा। और आप लोगों का जो ना जो शिक्षक भर्ती में जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, वो मैटर करता है। तो 2 साल आपको केवल एफर्ट ही तो करने हैं, तो कर पाओगे तो बेशक कर लीजिएगा, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर कर सकते हो तो बेशक कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कर लीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और करोगे तो फिर राम भरोसे ही आप लोग रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कि क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि सेकंड काउंसलिंग आप कराओ ना, तो उसमें केवल 3 लिस्ट निकलने वाला है। फर्स्ट लिस्ट आज जारी हो गया 13 अक्टूबर को, उसके बाद 2 लिस्ट आप लोगों का और आएगा, और 2 लिस्ट में ना फिर जिसका भी जो भी कॉलेज में नाम आएगा उन लोग तो एडमिशन ले लेंगे ही। तो खास तौर से इसीलिए बता रहा हूँ जिन लोगों का ना कॉलेज में नाम आया होगा ना, वो लोग ले लीजिएगा यार आप लोग, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत परेशानी होगा ना, तो कॉलेज में जाकर की बात कर लीजिए। 1 हफ्ते का टाइम वैसे भी आप लोगों को ना, मान के चलो टीसी सीसी या माइग्रेशन संबंधित कोई अगर त्रुटि वगैरह होगा या नहीं रखे होंगे ना, तो 1 हफ्ते का टाइम वहाँ देते हैं, ठीक है। कॉलेज में जाकर के बात करोगे तो आप लोग ना उसके माध्यम से 1 हफ्ते में फिर अरेंज करके वहाँ भी सबमिट कर लीजिएगा। और केवल आप लोगों को 2 साल ही तो एफर्ट करने हैं, अपने जिंदगी के 2 साल उसमें दे दो, उसके
उसके बाद फिर शिक्षक भर्ती वगैरह आएगा, उसमें फिर आराम से आप लोग फिर करते रहना, जितना मेहनत करना है उससे ज़्यादा तो जा सकते हो, तो एफर्ट कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद ना आज आप लोगों का 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर को फर्स्ट लिस्ट आया है सेकंड काउंसलिंग का ना, इसके बाद 2 लिस्ट और आएगा, और 2 लिस्ट के बाद भी अगर कहीं ना सीट जो है ना वो फुल नहीं होगा ना, तो फिर से आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी होगा, ठीक है। जब थर्ड काउंसलिंग होगा ना, तब मैं आप लोगों को ना, जब इस प्रकार से SCRT द्वारा नोटिफिकेशन आएगा ना, तो बेशक मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा तुरंत ही, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को मिले, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ना कि थर्ड काउंसलिंग हो सकता है या नहीं, तो मेरे को लगता है ना कि होगा, क्योंकि पता है ना कि अब से जितना भी काउंसलिंग का जितना भी लिस्ट आएगा ना, जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा ना, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, SCRT के द्वारा ही होगा। और कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ओपन काउंसलिंग होगा कि नहीं, तो ओपन काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है। पिछले साल के अकॉर्डिंग ना ओपन काउंसलिंग अब नहीं होगा, ठीक है। एक भी सीट अगर बचा रहेगा ना, तो SCRT उसका लिस्ट जो है ना वो जारी करेगा, उसके हिसाब से गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में ना एडमिशन उन लोगों का होगा, ठीक है। तो आप लोगों को खासतौर से इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों का नाम आ गया होगा, एफर्ट कर सकते हो, तो एडमिशन ले लीजिएगा। और एकदम ही आप लोग को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, 100% आप लोग श्योर हो, तब आप लोग रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और रिजेक्ट करोगे ना, तो दोबारा आप लोगों को एक मौका केवल दिया जाएगा। अगर मान के चलो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम है, उसे रिजेक्ट कर देते हो, तो सेकंड काउंसलिंग में ना आपके नाम को सजेस्ट किया जाएगा, और उसमें अगर आप लोगों का दोबारा नाम आएगा ना, तो उसमें आप लोगों को एडमिशन लेना ही लेना है। नहीं लोगे तो आपका जो काउंसलिंग है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बात आप लोग और याद रखिएगा, अगर आप लोगों का अभी नाम आ चुका है और उसके बाद अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो आपका जो काउंसलिंग है वो भी निरस्त हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं लेना है एडमिशन तो निरस्त कर दीजिएगा, और लेना है तो एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो नाम आया होगा तो आप लोगों को दोनों में से ना एक को सेलेक्ट करना जरूरी ही है, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग खासतौर से ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके अलावा ना किसी प्रकार से और आप लोगों का अगर सवाल होगा ना, तो बेशक कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, उसका जवाब देने की भी मैं बिल्कुल आप लोगों को कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में।